दौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। धर्म अनुरागियों को तथा भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। श्री जवाल दर्शन उपनिषद सामवेद का खंड 1 ज्ञान शोचम परित्याज्य ब्राह्यो रमते नरः समूढ़ कंचनम त्यक्त्वा लोष्टम गृहति सुव्रत। अर्थात ज्ञान सोच को छोड़कर जो बाहरी सोच में लगा रहता है वह मूढ़ सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है। अर्थात ज्ञान रतन का जतन कर माटी का है संसार, हाय कबीरा जुट गया फीका है संसार। ज्ञान से ही मोक्ष होता है, सभी समस्याओं का समाधान होता है। सुख और परम सुख ब्रह्म तत्व सभी ज्ञान से ही प्राप्त होता है। ज्ञान के द्वारा ही आत्मज्ञान प्राप्त करके आप विषय त्याग करने में सामर्थ्यवान और सक्षम बनेंगे। इसलिए ज्ञान सोच को जो छोड़कर बाहरी सोच में लगा रहता है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श में खूबसूरती स्त्री सुरा और सुंदरी ज्यादा धनमान धन सोना चांदी चक्कर में रहता है, वह समझ लीजिए वह मूढ़ है, वह मूढ़ है, मूर्ख है। सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है, समझ लीजिए वह मूर्ख है जो कि अनमोल ब्रह्म तत्व को छोड़ करके धन मिट्टी या रूप अहंकार गंध शब्द स्पर्श ये सब के चक्कर में पड़ करके अपने बल बुद्धि आयु को व्यर्थ में नष्ट कर देता है। इसलिए कहता है चाह गई चिंता मिटी मिटा मन का फेर, जिनको कछु न चाहिए वह साहुन का सिर। एक लघु कथा में देशवासियों को बताना चाहता हूँ। साधु संत वे होते हैं जिनके हृदय में लोभ क्षोभ उत्पन्न नहीं कर सकता, मोह जिनको बेसोह नहीं कर सकता, जो किसी से डाह नहीं करते बल्कि जो उनसे डाह करते हैं उनकी वे परवाह नहीं करते। ऐसे निरंग अहंकारी क्षमा व्रतधारी पर उपकारी सदाचारी ब्रह्मचारी होते हैं संत। वे झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचारी इन 5 महापापों को परित्याग कर प्रभु पद में अनुराग किए हुए होते हैं। वे अकामी होते हैं और उन्हें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रहती है। बहुत से बड़े सेठ और राजा और महाराजा होने से चाह मिट जाती है, कामना नहीं मिट होती। बहुत बड़े चाह होने से चाह मिट जाती है, ऐसी बात नहीं है। एक महात्मा जी व्याख्यान में मैंने एक आख्यान सुनाता हूँ, सुन लीजिए। बादशाह अकबर के दरबार में एक फकीर साहब पहुँचे। उन्होंने सुन रखा था कि बादशाह बहुत जो है दानी प्रवृत्ति का है, बड़ा उत्तम विचार का है। बादशाह का नमाज पढ़ने का समय था। वास्तव में जो टेकी मुसलमान होते हैं वह निश्चित समय पर ही अवश्य नमाज पढ़ते हैं। बादशाह अकबर बड़े अच्छे टेकी मुसलमान थे। उन्होंने फकीर साहब से कहा थोड़ी देर बैठा जाए, मैं जरा नमाज पढ़ करके आता हूँ, तभी आपका सेवा में उपस्थित होंगे। वह नमाज पढ़ने के लिए बादशाह चला गया। नमाज पढ़ने के बजाय वह दुआ मांगने लगा अल्लाह से कि फौज हमरा खुश रहे, मेरा बाल बच्चा मैं स्वस्थवान तंदुरुस्त रहे, औलाद खुशकिस्मत रहे, फौज को कामयाबी मिले, मेरी दौलत में बरकत हो। इस प्रकार प्रार्थना में वे कह रहे थे कि फकीर साहब वहाँ से उठकर चले गए। अल्लाह से वो मांग रहे थे बादशाह ने, तो फकीर साहब जो है चले गए कि क्या अब इसके जो है इतना समय बर्बाद करेंगे।
जो है नमाज पूरा कर बादशाह जब देखा कि फ़कीर साहब नहीं है तो वह इधर उधर देखने लगा कि भाई फ़कीर, मालूम हुआ कि फ़कीर साहब तो दरवाजे से निकल करके बाहर होने की वाले हैं। वे अति शीघ्र उनके निकट पहुंचकर नम्रता से पूछने लगे, फ़कीर साहब मुझसे क्या खता हो गई जो आप नाराज़ होकर के चल दिया? आप तो आए थे मुझसे कुछ बात करने के लिए, कुछ दान दक्षिणा लेने के लिए, फिर क्या बात हुई? तो फ़कीर साहब ने कहा, खता तुमसे नहीं मुझसे हुई। मैं तो सुन रखा था कि तुम बड़े दानवीर हो, लेकिन यहाँ तो आने पर पता चला कि स्वयं तो भिखमंगे हो, किसी से मांग रहे हो। जो स्वयं किसी से मांग रहा हो वह दूसरे को क्या देगा? जिससे तुम मांग रहे हो उसी से मैं भी मांग लूँगा। यही सोचकर चलता बना। कहने का तात्पर्य है कि उतने बड़े बादशाह बनने पर भी उनकी मांग नहीं गई। संत जन बादशाह के भी बादशाह होते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार की मांग नहीं रहते हुए पूर्ण काम होते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, छा गई चिंता मिटी मिटा मन का फेर, जिनको कछु न चाहिए वह साहुन का से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह एक उदाहरण हमने दिया। अब दूसरा उदाहरण देते हैं, जरा सा गौर करें। एक महात्मा जी अपने राजा शिष्य के यहाँ पहुँचे। वह बड़ा बेचैन व्याकुल राजा साहब रहते थे। वह उधर से जा रहे थे। महात्मा जी ने कहा अपना शिष्य राजा के यहाँ भी जा पहुँच करके देख लेते, भेंट मुलाकात कर लें। तो दीवान ने, सिपाही ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, लोटा पानी दिए, राज दरबार में बैठाए और चले गए भीतर राजा साहब को सूचना देने के लिए। वहाँ से आए राजा साहब को कहा कि जो है आपके गुरु महाराज पहुँचे हैं। तो राजा साहब ने कहा ठीक है बैठाइए उनको आदर सत्कार के साथ। और जो सिपाही आया कि बैठिए गुरुदेव, तो सकते क्या गलीचा दिया और ठीक है नाश्ता पानी लगाते हैं गुरुदेव। आ रहे हैं राजा साहब। क्योंकि राजा साहब कहाँ हैं? क्योंकि वो पूजा कर रहे हैं। महात्मा जी ने मैंने सारे गुरु है, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना करी सके गुरु करे सो हो। तीन लोक नौ खंड में तो गुरु से बढ़ करके कोई श्रेष्ठ है ये नहीं। तो ये किसका पूजा कर रहा है? गुरु इसके दरवाजे पर आ गया और ये किसका पूजा कर रहा है? तो राजन महात्मा हम तो नहीं जानते हैं, आने से पूछ लेंगे किसका पूजा करते हैं, हम तो नहीं जानते हैं। राजा साहब तो बोले कि पूजा कर रहे हैं, बैठाइए गुरुदेव। आने राजा साहब आए। बड़ा आश्चर्य हुआ गुरु महाराज को, महात्मा जी को, कि इसका मतलब है गुरु के प्रति इनको श्रद्धा और आस्था पूर्ण नहीं है, ये भी अधकचरे है। इसका चित्त वो अस्थिर है, बड़े अशांत है। इसलिए समाचार सुनने के बाद भी कहता है कि बैठने और राजा साहब पूजा करें। राजा साहब थोड़ी देर के बाद जब आए तो पूछे महात्मा जी ने किसका पूजा कर रहे थे? राजा साहब आए, प्रणाम पाते किए राजा साहब के, बैठे गुरुदेव। तो महात्मा जी ने पूछा किसका पूजा करें? क्योंकि सोना 5 कुंटल है ना, उसी का सोना का पूजा पाठ कर लेते हैं गुरुदेव। क्योंकि तो सोना का तो पूजा करते हैं, क्योंकि जी सोना जो है खर्च होता है, सोना तो संपत्ति है, राज धरोहर है, तो खजाना का तो पूजा करना पड़ता है गुरुदेव। क्योंकि इसलिए कि सोना के बल पर ही जो है ना अर्थव्यवस्था स्थिर रखते हैं, सेना संचालन होता है, उसका खर्ची पानी जुटाना पड़ता है, देना धर्मावत महा देना पड़ता है, और सब नाना प्रकार का कार्य तो है। धन नहीं रहेगा तो कैसे होगा? तो धन का तो पूजा करना ही जरूरी है गुरुदेव। धन से नहीं राजपाट चलता है, तब प्रजा को संभालते हैं धने पर, धने के बल पर। अच्छा कथा को 5 कुंटल, 5 कुंटल। अच्छा तू बताओ, मन में विचार कर लिए महात्मा जी ने कि हमारा ये तो शिष्य चला तो ये तो अचकचरे है, बड़ा लोभी प्रवृत्ति का है, सोना का पूजा करता है। लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न हो, या भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वर्ण कुल खोए।
यह कितना लोभी आदमी है, गुरु को उपेक्षा कर कर करके सोना का पूजा करता है, मूर्ख कहेगा। क्योंकि राजा साहब सुनो, क्योंकि जी गुरुदेव तुमको 5 कुंटल सोना है। बोलो जी, तो तुमको बोलो सोना का हम खजाने दे दें कि सोना बनाने का पावरे दे दें, क्या करें बोलो, क्या चाहिए तुमको? तो जानबे करते हैं, लोभी लंपट लालची, कामी क्रोधी लालची, तीनों से भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सुरमा, तन मन लज्जा खोए। ये तो लालची प्रवृत्ति का था। कामी राजा का तो जो है लक्षण कामी क्रोधी लालची। तो बताइए दिया लालच का कारण तो पहले बता दिया, सोना पूजा कर रहे थे, गुरु का छोड़ करके सोना का। उसी प्रकार देखते हैं अपनी जीव आत्मा का आनंद प्राप्ति करने की ब्रह्म प्राप्ति को छोड़ कर करके रूप रस गंध सब सोना और सुंदरी का पूजा करते फिरता है अभी के बुद्धिमान सब। उसी को प्राप्त करने के लिए सदैव अपने बल बुद्धि आयु को खर्च करता और ललायित रहता है, मरने के समय में भी उसी का चिंतन करता है, जिसके कारण से दुर्गति होती है। विषय की आसक्ति से जीवात्मा की दुर्गति हो जाती है और होती रहती है। 84 लाख योनि में परिभ्रमण करके नाना प्रकार को दुख का भोगता है। अब जो है महात्मा जी को मन में तो हुआ कि कैसा हमारा चला अभी जो है ना एकदम लोभी प्रवृत्ति का है। कहा ठीक है, तो तुम सोना का खजाना दे दें कि सोना बनाने का पावरे दे दें? कहता है गुरुदेव जैसे पावरे दे देते बढ़िया। क्योंकि हाँ वो तो हम जानबे करते हैं, तो पावरे मांगेगा। क्योंकि जाओ तुमको हमने पावर दिया, कल सवेरे से जो चीज़ तू छुएगा वो सब सोना हो जाएगा, तुरंत यथाशीघ्र छूते छूते सोना में परिणत हो जाएगा। ऐसा मैं तुमको पावर दिया। बड़ा खुश हुआ। कल सवेरे से गुरु महाराज जाने लगे आशीर्वाद दे करके। कहा गुरुदेव कुछ खाना पीना? बोले नहीं खाना पीना, खाना पीना खाए हुए, जंगल में फल फूल खा लिए, खाना पीना हम लोग खाएंगे, क्योंकि यहाँ बड़ा दुर्गंध होता है विषय का। गुरुदेव यहाँ कितना बढ़िया इतर छिटवाए हैं, कितना कहाँ कहाँ से विदेशी जा कर के सेंट छिटवाए हैं। उन्होंने तो जान लिए कौन सेंट है। अरे विषय का दुर्गंध होता है। हम अब खाना भी तो हम आप तुमको से दर्शन करने के लिए चले आए हैं, लेकिन तुम तो सोना का पूजा करे तो क्या तुमसे दर्शन? अब समझ लें, ठीक है अब चलते हैं। बस गुरु महाराज कहते ज्ञानी मारे ज्ञान से, बेहुदा मारे तीर, सदगुरु मारे सबसे भींगे सकल शरीर। सदगुरु महाराज जो है श्रद्धा, भगवान श्रद्धा और गुरु श्रद्धा और स्नेह, पूर्ण आस्था और विश्वास, अटूट प्रेम का वह भूखा होता है। अन्नों की तुम्हारा पेट का भूखा नहीं होता है, न लोभी लंपट नहीं होता है, जो कि धन प्राप्त करने का इच्छा रखता है। इसलिए जो सही पहुँचे हुए हैं वह जो है उसका चाह और चिंता दोनों समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार का आशीर्वाद दे करके कि जो चीज़ से सवेरे से छुएगा वही सुना हो जाएगा। वो गुरु महाराज चले गए। अब इसको रात भर नींद नहीं लगा राजा को, कैसे सवेरे हो जाए। रात को जागते हुए सवेरा क्या सवेरे जैसे हुआ बस छूना शुरू कर दिया। पिलर छुआ, कुर्सी सा सिंहासन छुआ, छूते छूते जो बगीचा छुआ, गाय छुआ, भैंस छुआ, बगली बैल छुआ, जो है घोड़ा छुआ, सब सोने बदलता है। बगीचा में जा कर के गाछ वृक्ष को छूने लगा, सब सोना हुआ बनाते छूते छूते जो है सोना बनाते बनाते हुआ जो है 2 बज गया दिन। वहाँ से आया, भूख अनुभव हुआ, और जब भूख अनुभव हुआ तो जब आया तो वहाँ देखा कि जो है तो उसका बेटा एक ठो पढ़ करके आया, बस वो भी गोद में आया। वो उसको जैसे गोद में छुआ बस वो भी सोना हो गया। जैसे खाने के लिए जा वो भी सोना हो गया। अब तो सिपाही मंत्री संतरी सब जो है भागने लगा, कहीं इसको छूने दे, जैसा लोभी आदमी है बस सोना हो जाएगा। वो सब भाग गया। इधर से
रानी भी भाग गई कि जब बेटा को देखा कि सोना बन गया तो हमको भी छू लेगा तो सोना बन जाएगा। वो भी डर से जो है अपने मायके भाग गई। अब जो है नौड़ी दाई सब भी भाग गई, काहे कि लोभी आदमी छू देगा। अब जो है पूरे घर को छू दिया, सोना बन गया सब सिपाही तो सब सिपाही सब नौकर चाकर सब भाग गया। अब जो गाय भैंस घोड़ा सबको हाथी को उसको छूने लगा कि सोना बन गया। अब जो है क्या करे, अब जब सब सोच कर भाग गया और भूख से ये प्रताड़ित हो गया, 4 बजे होते होते शाम, तब जो है ये बेचैन व्याकुल होकर करके गुरुदेव से प्रार्थना करने लगा। गुरुदेव अंतर्नाद से जो है जो पुकारने लगा तो गुरुदेव प्रकट हो जाइए। गुरुदेव जब आया उनको सिंहासन डोला, गुरुदेव को बुलाया। तो जब उनका गुरु पहुँचे करके क्या बात है, सोना नहीं बन रहा है? बोले हाँ सोना बन रहा है गुरुदेव, क्षमा कीजिए। उनके पैर पर आकर के गिर गया, हम भूख से व्याकुल है, हम बेटा भी हमारा सोना बन गया। सब हमको परिवार सब छोड़ करके सर सिपाही सब चला गया। अब हमको कुछ नहीं अच्छा लगता है, अब हमको सोना नहीं चाहिए। प्रभु आप यह हमसे पावर ले लीजिए, आशीर्वाद लौटा लीजिए। अब हमको नहीं चाहिए, हम समझ गए किसमें आनंद है। इस प्रकार से वह समझ गए का ठीक है। तो गुरुदेव ने बड़ी कृपा करके रोने धोने लगा। उन कृपा करके जाओ पूजा करो। उसको त्याग शक्ति बढ़ गया और जो है वह गुरु के साथ में ही अपना जंगल की ओर चढ़ गया। राजपाट सब छोड़ करके चला गया। आत्मा में जब उनको ज्ञान हुआ कि नहीं ये सब जो है व्यर्थ का वस्तु में जो है अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं क्या कहते हैं, विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे, जल विच मीन बजे बंसी में, जीव के कारण प्राण हरे, सो रसना अस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय शाधि मरे, विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर वैराग करे, वन में रहत मृगान सिवा सरना, काहू के दोष करे, सो मुरली धुनि सुननि करन, व्याधा बान से प्राण हरे, नयन के कारण जरय पतिंगा, पारस पाय गजराज हरे, नासा करन भर मर नाश भो, पांचों रस ले पांचों मरे, किन कोटि तीरथ तप पूजा, मुनि हो के ध्यान धरे, लक्ष्मी पतिता लगी सब झूठी, जा लगी मन नहीं हाथ करे, विषय वश न छूटत न मन से, नाहक नर वैराग कहे, हरि बिनु जन्म यकारथ बीती, कीनो वे शयनिक विविध विधि, पेट भरन की रीति, नक्सिक रोम बढ़ाए, फिरत जग करि करि कर्मय नीति, कोपिन और गले बिच कंठी, रचि सिर तिलक सफेदी, ठगी ठगी ठोर ठोर ते भागे, यंत्र तमंत्र लिखी कीती, घटक दिखाय गोसाई, कहे फिर घर घर की सेती, रे मन मूरख जग सवेरे, क्या कायर है सोता है, राम भजन करि पाय मनुज तन, क्यों आलस के खोता है, मानुष तन की तन दुर्लभ जग में, बड़े भाग से पाता है, ताको करत खराब न दाना, यही से दुख पाता है, जो भूल इंद्रिय सुख कारण,
पीछो पीछे पछताता है, चुकेंगे सो भूखे रही, आगे जम से नाता है, आलस करता ताते पामर, यहाँ वहाँ फिर रोता है, लक्ष्मी पति परिचर कतुत है, जागे आनंद होता है, रे मन मूर्ख जाग सवेरे, क्या कायर है सोता है, राम भजन पर करी पढ़ाई मन क्यों आलस में खोता है। श्री सद्गुरु। भाई हो कैसे जैबै गुरु के नजरिया, मैली मुर्चदरिया, एकाएक धनी बिसरौली, दूजा तू बिना में लिपटौली, तीजा तीन गुणन के लगल छै बजरिया, मैली मुर्चदरिया, चौथा चार वेद पढ़ी आए, पचमा प्रेम भक्ति नहीं पाए, छठा छलवल से भरल छे कोठरिया, मैली मुर्चदरिया, शतमा शब्द सरत नहीं पाए, अठमा हालत में अलसाए, नहला भूली के लगा वो के कररिया, मैली मुर्चदरिया, दहला दसो द्वार जब जैबै, जम के पहिराव देख डरैबै, गरिमा एक पर न कैला ज्ञान विचारिया, मैली मुर्चदरिया, वर्मा बार बार चेताए, कहलन गरीब दास समझाए, तेरे माँ जाना होगा जम घर कचहरिया, मैली मुर्चदरिया, भाइयों कैसे जैबै गुरु के नगरिया, मैली मुर्चदरिया। श्री श्री सद्गुरु। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर मुख दीजिए, चमके बिंदु सूक्ष्म ज्योति जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करि करि सारा सवद गही, ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मलची, भव खंडन यारति यह निर्मल, करिमेहि अमृत रस पीजिए, आरती तन मंदिर में की, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।